आज हम पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन को हम 3 मेथड के थ्रू कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एंड इन केस you have given the group data or the bivalent distribution, then you can use this one formula. So we will explain the formula. So पहला है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमें जो भी हमें डेविएशन सिलेक्ट करना होता है वो हम एक्चुअल मीन से सिलेक्ट करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आर को हम कोरिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में होल अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। इसको एक्चुअल में करना कैसे है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना है हस्बैंड की एज में और वाइफ की एज के बीच में। तो हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। हमने वाइफ की जो एज है उसको हमने x मान लिया और जो हस्बैंड की एज है उसको हमने y मान लिया है। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम पहले फॉर्मूले को देखते हैं। हमारा फॉर्मूला आता है इसके अंदर R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू में सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो इसके लिए हमें dx और dy चाहिए। तो dx और dy को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। dx होता क्या है? dx होता है हमारा डेविएशन ऑफ x एंड dy होता है हमारा डेविएशन ऑफ y। तो dx निकलता कैसे है? डेविएशन ऑफ x को निकालने के लिए हम सबसे पहले हम जो हमारी x की सीरीज़ दी गई है उसका हम मीन निकालेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मीन निकाला हुआ है, x मीन निकाला हुआ है। x मीन निकालने के लिए सिग्मा x अपॉन में हम n करेंगे। तो हमारा सिग्मा x है हमारा x का हमने टोटल कर लिया तो हमारा आया है 250 और हमारा n है, हमारा n होता है नंबर ऑफ़ आइटम। तो हमारे इसके अंदर 10 आइटम्स दिए हुए हैं तो हमने 250 को 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारा मीन आ गया 25। अब हमें डेविएशन निकालना है dx, उसका फॉर्मूला होता है हमारा मीन माइनस a। तो x माइनस मीन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब हमें करना है इसके अंदर हमारा जो x है हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा 17। तो 17 में से हम मीन को माइनस करेंगे। मीन है हमारा 25। तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू -8, 20 माइनस 25 इज इक्वल टू -5, 22 माइनस 25 इज इक्वल टू -3, 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2, 21 माइनस 25 इज इक्वल टू -4, 29 माइनस 25 इज इक्वल टू 4, 26 माइनस 25 इज इक्वल टू 1, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, 28 माइनस 25 इज इक्वल टू 3 एंड 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, हमने dx निकाला है, अब हमें इसका स्क्वायर करना है। तो हमारा dx आया था -8 आया था सबसे पहले, तो हमने इसका स्क्वायर किया तो वो आया हमारा 64। सिमिलरली ऐसे ही हम आगे के करेंगे। -5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 25, -3 का 9, 2 का 4, -4 का 16, 4 का 16, 1 का 1, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25। देन हम इनका पूरे का टोटल कर लेंगे। तो हमने पूरा टोटल किया तो हमारा आ गया 194। सिमिलरली हम y के वेरिएबल्स का भी इसी तरीके से निकालेंगे। y की सीरीज़ जो थी हमने उसको माना था हस्बैंड की एज माना था, वो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ऐसे ही हमने dy निकाला, डेविएशन ऑफ y। dy निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा y अपॉन में n। तो सिग्मा y का मतलब होता है समेशन ऑफ y। तो समेशन ऑफ y हमारा निकला 290 एंड n है हमारे नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम है हमारे 10। तो हमने इसको डिवाइड किया 290 डिवाइड बाय 10 तो हमारा मीन आ गया 29। अब 29 तो अब हम उससे डेविएशन ऑफ y निकालेंगे। डेविएशन ऑफ y निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा y माइनस मीन, y मीन। तो y हो गया हमारा 22 है और मीन हमारा 29 है। तो 22 माइनस 29 इज इक्वल टू -7, 27 माइनस 29 इज इक्वल टू -2, 28 माइनस 29 इज इक्वल टू -1,
28 माइनस 29 इज इक्वल टू -1, 29 माइनस 29 0, 30 माइनस 29 1, 31 माइनस 29 2, 34 माइनस 29 5, 25 माइनस 29 -4, 36 माइनस 29 इज इक्वल टू 7। अब हमें इसका पूरे का हम टोटल करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। प्लस वाले आप अलग कर लेना, माइनस वाले अलग कर लेना। जब आप कैलकुलेट करोगे तो DA/y आपका 0 आएगा। अब ऐसे ही आपको dy स्क्वायर निकालना है, तो -7 का स्क्वायर करोगे 49, -2 का 4, -1 का 1, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 5 का 25, -4 का 16 स्क्वायर, 7 का 49। देन आपको d²y का पूरे का टोटल करना है, तो हमारा आ गया 150। अब आप नीचे देखो, हमारा जो क्वेश्चन दिया फॉर्मूला दिया उसके अंदर हमें क्या करना है, लास्ट में हमें करना है सिग्मा dx इंटू में dy। तो सिग्मा, अब हम इसके अंदर जो हमें dx दिया गया है, हम dx को, इस वाली सीरीज़ को, इस वाली सीरीज़ को एंड dy को, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा dx इंटू में dy। आप देख सकते हो, -8 मल्टीप्लाई -7 हमने किया तो हमारा 56 आ गया। -5 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारा 10 आ गया। -3 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारा 3 आ रहा है। माइनस प्लस का आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 आ रहा है आपका। -4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 -12, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। देन हम dx इंटू dy का पूरे का टोटल करेंगे तो हमारा आ गया 121। अब हमारे पास सारी फिगर हैं, अब हमें इस फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू, r हमारा कोरिलेशन का सिंबल होता है, सिग्मा